Hello, in this video we are going to discuss JEE Advanced 2025 फिजिक्स क्वेश्चन। इस वीडियो में इन वीडियोस की मैं एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई थिंक दिस इज़ बेटर फॉर यू टू नेविगेट बिटवीन द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे से, द सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ radius r and mass m is attached to a spring constant k inside a ring of radius r greater than as shown in the figure. The other end of the spring is attached to periphery of the ring. Both ring and disk are in the same vertical plane. Vertical plane में है. The disk can only rolls along inside the periphery of the ring. ठीक, मीन्स जो डिस्क है वो ऐसे ऐसे ही रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे चला जाए। विदाउट स्लिपिंग, ठीक। विदाउट स्लिपिंग मीन्स कोई फ्रिक्शन होना चाहिए। द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस अलॉन्ग द पेरीफेरी। स्प्रिंग में भी यही कंडीशन दी है कि इसी के अलॉन्ग ही स्टिच जो है कंप्रेस और स्ट्रेच हो सकता है। हुक्स लॉ विद द डिस्क एट द बॉटम ऑफ द रिंग, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हमें इसका टाइम पीरियड बताना है ना। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ओमेगा बताना है। तो इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ से यहाँ पर, सपोज एंगल थीटा बनाया होगा, हमें ओमेगा बताना है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट को P मान लूँ, इस पॉइंट को Q मान लूँ, और जो एंगल बनाएगा ये इसको थीटा मान लूँ, ठीक। अब जो ये हाइट है, ये हाइट कितनी होगी? ये हाइट हमारी होगी r माइनस r 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगी, ठीक है। अब पॉइंट P पे क्या है? पॉइंट P पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। वो पॉइंट P नहीं, पॉइंट Q पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पॉइंट P पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना, क्योंकि ऐसे चम करेगा ऐसे ऐसे। तो इसकी जो मीन पोजीशन है यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, और ये यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊँ तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको करने, ठीक। पहले मैं एक रिंग बना लेता हूँ। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक। अगर मैं P पर काइनेटिक टोटल एनर्जी P वाली लिखूँ तो वहाँ पर तो सारी एनर्जी काइनेटिक में ही है, तो वो हो जाएगी हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जो रिंग होगा, डिस्क होगा, ये रोटेट भी तो करेगा, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv² प्लस हाफ, ये क्या होगा, हाफ r² होगा, तो r² ओमेगा स्क्वायर v² हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक। फाइव नहीं, 3/4 mv²। ये हमारी होगी ई मैक्स, कह सकते हैं इसको, है ना, ये ई मैक्स होगी। ऐसे हम लोग जो Q पॉइंट है यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी क्या, P मैक्स अगर मैं लिखूँ, पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ों की वजह से होगी। एक तो ये कि जब ये डिस्क यहाँ से यहाँ इस हाइट पे जाएगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो स्प्रिंग है वो जो स्ट्रेच हुई होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम लोग दोनों को लिख लेते हैं। पहले mg वाला लिखते हैं, तो ये हो जाएगा mg, और हाइट क्या थी, r माइनस r 1 माइनस कॉस थीटा, और जो स्प्रिंग की होगी वो क्या होगी, हाफ
के डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा एक्स हमारा क्या होगा, ये होगा, और ये आर माइनस आर थीटा होगा, ये हो जाएगा आर माइनस आर थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको और अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एम जी आर माइनस आर, ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस आर थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग आर माइनस आर कॉमन ले लें, थीटा स्क्वायर को भी कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आएगा, एम जी, और ये हम लोग कहते हैं थीटा स्क्वायर बाई 4, बिकॉज थीटा इज स्मॉल, थीटा टेंस टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर माइनस आर हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो ये थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ आर माइनस आर स्क्वायर नहीं होगा, आर माइनस आर थीटा, अच्छा के यहाँ पर हम लोग, ठीक के हो गया, आर माइनस आर थीटा स्क्वायर, जब हम थीटा स्क्वायर ले ही लिए कॉमन, तो ये थीटा स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 1/2 होगा, ठीक। तो ये हमारे पास एक तरीके से टर्म्स आ गया। हमसे पूछा क्या, ओमेगा पूछा है ना, तो ओमेगा हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक। अगर मैं इसको देखूं तो ये ई मैक्स वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे वी क्या होगा, वी मैक्स होगा, और वी मैक्स होता क्या है, ओमेगा है ना, यही तो होता है। तो मैं ई मैक्स को क्या लिख सकता हूँ, ई मैक्स को मैं लिख सकता हूँ 3/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड इसके बराबर ही तो होगा, लगभग मैं इसको स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, आर माइनस आर थीटा। तो इन सबको इसमें रख के और दोनों को एक दूसरे के सामने रख देते हैं, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, ई मैक्स इक्वल टू पी मैक्स, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस आर थीटा स्क्वायर एम जी बाई 2 प्लस 1/2 के आर माइनस आर, ये हो गया, ओमेगा में चाहिए, ठीक। पहले इसको और अच्छे से 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को लिख सकता हूँ आर माइनस आर इंटू थीटा, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर थीटा स्क्वायर बाई 2 हम लोग कॉमन ले लेगा, के आर माइनस, ठीक। इतना हमारे पास आ गया। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, और एम तो कैंसिल नहीं होगा। फिलहाल हम ओमेगा स्क्वायर के टर्म पे लगभग आ चुके हैं, अच्छा 2 से कुछ हो रहा है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 एम आर माइनस आर पर क्या आएगा, एम जी प्लस के आर माइनस, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं एम इन सबको अंदर ले लूँ, एम आर माइनस आर को 2/3 जी आर माइनस आर प्लस के बाई आर, ये मेरे पास आ गया। और हमें ओमेगा चाहिए, तो बस ओमेगा क्या हो जाएगा, √2/3 जी बाई आर माइनस आर प्लस के बाई, तो ये आ गया हमारा ओमेगा। तो ऐसा किस में आ रहा है, 1। तो इसमें बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना और हो जाएगा।